निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने शुक्रवार को फिर से एक ऐसा मूव दे के छोड़ा है जिसके बारे में लोग शायद थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा रहे थे, लेकिन मार्केट ने वही किया है। अगर 11 तारीख से अगर गिना जाए, केवल 11 तारीख से, तो 11 तारीख को मार्केट का हाई था 24,300। जरा आप ध्यान दीजिए इस पे। और आज मार्केट का लगभग मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया है 23,100 का। इन दोनों नंबर्स में आप फर्क जरा देखेंगे तो करीबन आपको 1200 पॉइंट का यहाँ पे आपको लगभग फर्क दिख रहा है। मतलब 11, 12 और 13, ये 3 दिन में मार्केट 1200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। इतना बड़ा इंक्लूडिंग गैप डाउन, 1200 पॉइंट कुछ कम नहीं होते हैं। ये बहुत 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 बड़ी संख्या है। अच्छा, अगर मैं इसको इस पूरे समाज से, इस पूरे सारी चीज़ों से अगर मैं इसको बांध दूं और ये देखूं कि फिर कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पे पाएंगे करीबन मार्केट 25,300 400 के आसपास। कुल मिला के मार्केट अब तक पूरा मिला के जब से ये सारा मेला शुरू हुआ है 2200 पॉइंट के आसपास मार्केट उस समय से लेके गिर चुका है। आप अगर 2200 पॉइंट का अगर आप बात करेंगे तो करीब करीब यहाँ पर लगभग मार्केट 10% के आसपास अब तक गिर चुका है। ये कोई भी छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। हर बार हर 2-3 दिन में मार्केट, 2-3 दिन की भी मैं क्या बात कर रहा हूं, आप देखेंगे तो कहीं पे मार्केट रुक ही नहीं रहा है। एक तो मैंने आपको इस दिन से मैंने साफ कहा था कि देखिए मार्केट ने जो गैप डाउन का जो मंत्र पकड़ा है, इस मंत्र को लेके मार्केट कई दिनों तक इसको जारी रख सकता है। देखिए क्या है ना कि इस समय वक्त ही ऐसा है कि मार्केट में लोग पैनिक कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। उस वजह से ये माल अपना बहुत बड़े तादाद में लगातार निकालते जा रहे हैं। इसी का असर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पैनिक सिचुएशन है ना, ये पैनिक गिरावट है। इसीलिए ऐसे वक्त में आप कतई ये ना सोचे कि मार्केट अब वापसी कब करेगा, जब करेगा तब करेगा। ऐसे सिचुएशन पे बड़े बड़े विद्वानों का एक ही कहना रहा है और शायद आगे भी होगा, और वो क्या है, जितना हो सकता है आप बड़े ही संभाल के आगे बढ़े। यहां पर प्राइस एक्शन को बदलने में, प्राइस एक्शन को पूरी तरीके से ध्वस्त होने में वक्त नहीं लगेगा। आप कुछ अलग विचार करके आएंगे, मार्केट आपके साथ कुछ अलग कर जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना सबसे ज्यादा सही है, मैं यहाँ पे 2 ही पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको सही तरीके से प्राइस एक्शन का ज्ञान है तो फिर आप कहीं से भी आप मार्केट को या प्राइस एक्शन को देख के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी उसमें अगर आप में कमतरता है और अगर आपके मन में बीच बीच में आ रहा है कि हाँ मैं तो कर लूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको। ये एक बात। दूसरी बात, अगर किसी के मन में इतने बड़े गिरावट के बाद, देखिए 2200 पॉइंट से भी ज्यादा है, मैं इसको 2200 पॉइंट तक काउंट कर रहा हूं, तो 2200 पॉइंट के गिरावट के बाद अगर आपके मन में कहीं ना कहीं बार बार हर रोज की तरह अगर ये आ रहा है कि मार्केट शायद आज रिवर्स करेगा, आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इस सोच को यहीं पे रोक दीजिए। जब तक मार्केट एक एरिया नहीं बनाएगा, कुछ देर रुकेगा नहीं, इसको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट में बाइंग नहीं हो सकता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, नहीं हो सकता है। और अगर बाइंग साइड में जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक मार्केट का रौनक वापस नहीं आएगा। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों या सालों के अंतराल पे अगर मैं इसको गिनता हूं, तो मार्केट अब कहाँ जाके रुका मैं आपको बताता हूं। आप इस चीज को देखेंगे तो मार्केट पिछले साल के मई महीने में जहां पे था, पिछले साल मई महीने के मई महीना भी नहीं, इसको ठीक से देखा जाएगा तो ये अप्रैल महीना है।
हाँ, ये अप्रैल महीना है, तो अप्रैल महीने में मार्केट जिस जगह पे था, मार्केट फिर से उसी जगह पे अब आया है। आपको पिछले साल का 7 तारीख याद ही होगा, जब टैरिफ पहली बार लगा था, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप लगाए थे टैरिफ, मार्केट एकदम से 1000 पॉइंट गैप डाउन खुला था। उसी समय मार्केट यहाँ पे गुजर रहा था। फिर से मार्केट, तो सोचिए मार्केट भी कितना पीछे गया है, मतलब 23,000 से चढ़ के मार्केट यहाँ पे 26,000 350 तक पहुंचता है, फिर मार्केट एकदम से बहुत बड़ी गिरावट के साथ आता है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, ये 2024 की गिरावट अभी भी यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि 2024 का गिरावट अगर आप याद, हाँ, पर उसको काफ़ी वक्त लिया था मार्केट में, मार्केट 2-3 दिन या महीने भर में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप 2024 की गिरावट को देखते हैं तो यहाँ पे सितंबर महीने से लेके अप्रैल महीने का, माफ कीजिएगा, मई अप्रैल महीने इसको पकड़ लीजिए, 2025 के अप्रैल महीने तक मार्केट को वक्त लग गया। अगर आप महीने के अनुसार जा रहे हैं तो पूरा 8 महीना लगा। 8 महीना लगा कितने पॉइंट्स करेक्ट होने के लिए? लगभग यहाँ से रफली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करीबन 4000 पॉइंट के आसपास, 4000 प्लस पॉइंट मार्केट नीचे गया था। कम बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ से अपना सारा तौर तरीका वापस किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ दिन में हो रहा है, कुछ दिन के अंदर मार्केट जा रहा है। और अगर ऐसा फिर से चलता रहा, मार्केट और भी नीचे जा सकता है, और भी बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट आने वाले समय में आगे आ सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट को देखने और समझने की कोशिश करूं तो मार्केट का ये जो खड़ा ढलान है, ये बड़ा ही भयानक है। इन सब जगह पे बिल्कुल भी मार्केट बख्शेगा नहीं। अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाती है, मार्केट को अगर आप थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं तो देखिए 12 तारीख जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ। लेकिन 13 तारीख एकदम से मार्केट सीधा एकदम से बहुत बड़ा गिरावट के साथ मार्केट आता है। मार्केट लगभग यहाँ पे 400 प्लस पे आया मार्केट, 23,000, और जाते जाते मार्केट एकदम 23,000 के आसपास। तो ये 300 350 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो गया है एक दिन में। ऊपर से गैप डाउन का जख्म तो वो है ही है। तो इसलिए अगर देखिए यहाँ पे मैं सीधी सीधी आपको एक बात कहता हूँ, मार्केट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जा रहा था उसको तो छूना तो दूर की बात है, मार्केट छूते ही सीधा शुरू होते ही सीधा नीचे नीचे आने लगा है। अब मार्केट अगर कल फिर से फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो एकदम सबसे पहले लो के बारे में आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि मार्केट लो को क्रॉस करता है कि नहीं। ऊपर जाना, जहाँ जाना है मार्केट को, कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक आप वेट करिए, उसके बाद फिर आप जो भी फैसला लेना चाहते हो वो लीजिए। लेकिन कम से कम आपको ये ट्रेंड लाइन तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।